Good morning, class third. Class, this is English language book, and today we'll start chapter 17, punctuation. So the first thing is, what is punctuation? Punctuation are some marks that we use for dividing writing into sentences. Is called punctuation marks, like capital letters ABC, full stop, question marks, comma, okay, apostrophe. So these are some punctuation marks that we use whenever we write a sentence. So here the first one is apostrophe. What is this? Apostrophe. An apostrophe is used, an S, to use that something belongs to someone. एपोस्ट्रॉफी क्या होता है क्लास? इसे एक ऊपर एक कॉमा देते हैं और उसके बगल में एस लिखते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस. ओके, और ये कब हम करते हैं? जब कभी भी कुछ बिलोंगिंग बताना होता है कि ये मेरा है, तुम्हारा है, ठीक, इस तरह की चीज़, हम पोजीशन बताना होता है, तो हम इस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं. एपोस्ट्रॉफी एक कॉमा होता है जो ऊपर की तरफ लगाते हैं हम लोग, ठीक, और उसके साइड में एस भी लिखते हैं. नेक्स्ट थिंग इज, with singular and collective nouns we place the apostrophe before the s. okay, with singular and collective nouns, कोई भी अगर नाउन वर्ड है जो सिंगुलर में हो और किस में हो, कलेक्शन में हो, दोनों में से कोई भी हो अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एस है ना, एस के तुरंत पहले ये कॉमा, एपोस्ट्रॉफी कॉमा हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, एपोस्ट्रॉफी साइन यूज़ करते हैं हम लोग. जस्ट लाइक द टेल ऑफ द कैट, मतलब जो पूछ है, पूछ, बिल्ली की पूछ. अब यहाँ पे क्या हुआ, द कैट्स टेल, बिल्ली की पूछ. यहाँ पे अलग तरीके से बताइए, द टेल ऑफ द कैट. ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, द कैट्स टेल. यहाँ पे जो कैट था, नाउन वर्ड है ना कैट, तो कैट के बगल में क्या किया, एस, मतलब बिल्ली की पूछ. किसकी पूछ? बिल्ली की पूछ. ठीक, तो जब कभी भी हम लोग बिलोंगिंग बताते हैं, इसका उसका, किसकी किसकी टेल है, तो कैट की टेल है. ठीक, तो कब हम इसमें कैसे राइट करते हैं, एक कॉमा एपोस्ट्रॉफी साइन यूज़ करेंगे और बगल में एस लिखते हैं. ठीक, नेक्स्ट, द कैप्टन ऑफ द क्रू. ओके, सो इन पोजीशन फॉर्म यू विल राइट द क्रूज कैप्टन. ओके, क्रूज मतलब कलेक्टिव नाउन, टीम. ओके, जो मेंबर होते हैं ना, उसके कैप्टन. सो यू विल राइट इन दिस वे, द क्रूज कैप्टन. नेक्स्ट थिंग इज, वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रॉफी विथ एन एस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. ओके, जब कोई अलग अलग दो चीज़, जब से यहाँ पे था ना, एक चीज़ तो क्रू हो गया, दूसरी चीज़ कैप्टन, एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, कैट हुआ, दूसरी चीज़ टेल. तो जब दो चीज़ में बिलोंगिंग बताना होता है, रिलेशन बताना होता है, तो हम लोग इस एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं. द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स स्पीच. यहाँ पर रिलेशन हुआ ना, एक चीज़ तो स्पीच हो गई, दूसरा चीज़ मिनिस्टर, लेकिन दोनों में रिलेशन था, तो उसको हमको जब इस तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, द मिनिस्टर्स स्पीच. ओके, सो हियर देयर आर सम sentences you have to write in apostrophe way, just like number first, write the following phrases using s. The bicycle owned by Ria, Ria's bicycle. Okay, it's very easy na. You have to write firstly the name of that noun. Okay, जो भी noun word है जिसका वो ओनर है, जो उसमें ओनर है उसमें, ठीक, तो उसका नेम लिखोगे, और जिस चीज़ का वो ओनर है वो सब वो लिखोगे, दूसरा चीज. ठीक, नेक्स्ट, द हेयर स्टाइल ऑफ द फुटबॉलर. सो द फुटबॉलर्स हेयर स्टाइल. ओके, नेक्स्ट, द वर्क ऑफ अ डेज वर्क. नेक्स्ट, द हैंडल ऑफ द सूटकेस, द सूटकेस हैंडल. ओके, द सूटकेस हैंडल. द रूम दैट बिलोंग्स टू अमित, अमित्स room. Okay, so this question is completed. Next thing is, with plural nouns that end with s we simply place the apostrophe after the s. Okay, suppose that the noun word is in plural form. Okay, कोई भी प्लूरल फॉर्म में है, ऐसे होता है ना सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल में अगर है तो हम क्या करते हैं,
जहाँ पे वो एस फिनिश हो रहा है उसी के साइड में एपोस्ट्रॉफी साइन हम लोग यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक हियर द शूज वॉर्न बाय द बॉयज़. अब बॉयज़, यहाँ जो वर्ड बॉयज़ है इसका ओनर कौन है शूज़ का? बॉयज़ है ना. तो ये तो प्लूरल फॉर्म में है, तो अब कैसे दो बार तो एस हम लोग करेंगे नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा. तो क्या करना है, जो एस आपने किया है उसी के बगल में साइड में आपको क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी साइन यूज़ करना है. द बॉयज़ शूज. ओके, कैसे राइट करोगे? अगर प्लूरल फॉर्म में है तो 2 टाइम्स एस मत लिख देना इन सबों के तरीके से, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. जो बॉयज़ है प्लूरल फॉर्म है उसी के साइड में आपको क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी साइन यूज़ करना है. ठीक, एस तो दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है. द बॉयज़ शूज. नेक्स्ट, we add an apostrophe with an s to the plural nouns that do not end with s. Okay, suppose that there are some plural forms which is not used by s. कुछ ऐसे plural form भी होते हैं जिसमें हम लोग s का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें स्पेलिंग चेंज हो जाती है. ठीक, तो उसमें क्या करना है, उसमें आप s का यूज़ कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी साइन और s. जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल, द शर्ट्स बिलोंगिंग टू द men. Men means many men है plural form, so here you will write the men's shirts. Okay, कैसे आप लिखोगे? अगर plural form में s लास्ट में नहीं आ रहा है, अगर s आ रहा है तब तो केवल कॉमा देना है, एपोस्ट्रॉफी साइन देना है. लेकिन अगर लास्ट में s नहीं आ रहा है तो आप एपोस्ट्रॉफी साइन दोगे और फिर उसके बगल में s लिखोगे. ठीक, और ये एपोस्ट्रॉफी साइन और एस किस में लगाना है, जिसका जो ओनर है, जो उस वर्ड में, उस सेंटेंस में, उस फ्रेज में जो भी ओनर है, जो उसका मालिक है, जिसका वो चीज़ है. ठीक, उसी में हमें एपोस्ट्रॉफी साइन और एस लगाना रहता है. ओके, नेक्स्ट पेज. कीप इन माइंड वी यूज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. Class, these all are punctuation marks. Number 1 is full stop, question mark and exclamation mark. If the sentence is a statement, कोई simple sentence है, statement हो तो हम full stop use करते हैं. If the sentence is asking you a question, अगर question पूछ रहा है तो हम लोग question mark लगाते हैं. And if the sentence is a sudden feeling or surprise, okay, so we use exclamation mark. ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो हम एक्सप्रेशन साइन लगाते हैं ना. सो दीज ऑल आर पंक्चुएशन मार्क्स. क्वेश्चन नंबर बी, rewrite the following sentences replacing the underlined parts with phrases that mean the same and also include apostrophes. Class, in this question you have to use apostrophe s, okay, in this underlined words. जो भी अंडरलाइन पार्ट है इस क्वेश्चन में उसे हमें क्या करना है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हुए चेंज करना है. जस्ट लाइक नंबर फर्स्ट, ही ऑफ्टन बोरोज द बुक दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड. सो यू विल राइट ही ऑफ्टन बोरोज हिज फ्रेंड्स बुक. ओके, यहाँ पे क्या था, द बुक दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड. कितना लंबा था ना, लेकिन एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया. देखो कितना ईजी हो गया ना, हिज फ्रेंड्स बुक. ये जो बुक है किसकी है, फ्रेंड की है ना, तो देखो हम लोग फ्रेंड में ही एपोस्ट्रॉफी साइन और एस यूज़ किए हैं. तो जो भी उसका ओनर होता है, ठीक, उसी में हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी साइन और एस का यूज़ करते हैं. सेकेंड, साफिया गार्डेड द हैंड बैग्स ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग रिहर्सल्स. सो हियर वुमेन प्लूरल फॉर्म ना, बट देयर इज नो एस, सो विल पुट एपोस्ट्रॉफी साइन एंड एस. वुमेन तो है लेकिन प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन एस नहीं ना है कहीं, तो आप क्या करोगे, वुमेन राइट करने के बाद एपोस्ट्रॉफी साइन दोगे और एस लगाओगे. सो यू विल राइट साफिया गार्डन द वुमेन्स हैंडबैग्स ड्यूरिंग रिहर्सल्स. ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन वर फ्राइटेंड बाय द रोर्स ऑफ द लॉयंस. सो हियर लॉयंस प्लूरल फॉर्म ना, लास्ट में एस है, so here we'll put only apostrophe sign and you will write the children were frightened by the lion's roars. Next, they packed the equipment of the crew in big cartons.
So here, equipment of the crew. So crews, collective noun है ना. So you will write cruise equipment. They packed the cruise equipment in big cartons. Cartons means boxes. Okay, जो बड़े बड़े boxes होते हैं ना सामान ले जाने के लिए यहाँ से वहाँ, उसी को carton कहते हैं. Next, the compositions written by the musicians became very famous. Here musicians, last में S है ना, so here you will put only apostrophe sign and you will write the musicians compositions became very famous. Okay, this question is completed. Next thing is, sometimes we write short forms of two words using an apostrophe. These are called contractions. We omit one or more letters from the two words and put an apostrophe in place of the omitted letters. Class, what is this? Sometimes whenever we write a sentence, so we use this apostrophe sign to make a shortcut of two words. Okay, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे यहाँ पे देखना आप एग्जाम्पल्स, जब इन चीज़ों को लिखते हैं या बोलते भी हैं तो अपस्ट्रॉफी साइन का यूज़ करके उसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं. इसको कहते हैं क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं. जब इन सारे वर्ड्स को हम शॉर्टकट में लिखते हैं ना, जैसे आई एम यू आर यू आर, सी इज शी इज, आई हैव, he will he'll, will not won't, have not haven't, I would I'd. Okay, so this is called contractions. Okay, so कौन सा फॉर्म कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म कहते हैं. जब हम शॉर्टकट में किसी भी टू वर्ड्स को शॉर्टकट में लिखते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म कहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चन नंबर सी, राइट दिस एज वन वर्ड यूजिंग एन अपस्ट्रॉफी. Okay, class, here there are some words we have to write in one or shortcut by using apostrophe sign. Okay, just like do not, don't. Okay, we are, so we apostrophe re, were. Who is, who apostrophe s, whose. Does not, does, n apostrophe t, doesn't. They are, they apostrophe re, there. Okay, and was not, was n apostrophe t, wasn't. Okay, so this question is completed, which is based on contractions. Next, comma. Comma is also a punctuation mark. Where do we use this? We use the comma to separate words in a list. Okay, कभी कभी क्या होता है, किसी एक ही सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं जो एक ही कैटेगरी के हों, ठीक ना, एक ही से मिलते जुलते हों, एक ही तरह के होते हैं ना, तो हमको उस वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए कि हाँ ये चीज़ अलग है, अलग है, अलग है, तो हम क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक वी वेयर स्वेटर्स, मफलर्स, सॉक्स एंड ग्लव्स इन विंटर. ओके, सो हियर वी यूज़ कॉमा. नेक्स्ट, वी यूज़ अ कॉमा टू शो अ पॉज और अ ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ओके, जब कभी कभी कोई चीज़ हम बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो उसमें कभी कुछ थोड़ा रुकना चाहते हैं. जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो नॉन स्टॉप तो बोले नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बीच में एक पॉज दे रहे हैं ना, तो उसको अभी तो बोल रहे हैं, आप समझ गए कि मैम ये चीज़ अलग बोल रही है, अलग बोल रही हैं, लेकिन जब राइट करते हैं तो राइट में भी जब उसको डिफरेंस बताना चाह रहे हैं, ठीक, थोड़ा पॉज देना चाह रहे हैं या ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो बीच में क्या हम लोग पुट करते हैं, कॉमा पुट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, जस्ट लाइक हियर, इफ यू विन आई विल बाय यू अ न्यू कार. Nauka went to the market but she forgot to buy eggs. Next thing is, we use a comma after introductory words such as yes and no. Okay, whenever we speak any sentence or write any sentence in yes or no, we use comma. Just like yes, I will wait for your call. Okay, next is, we also use a comma to separate the name of the person being spoken to from the rest of the sentence. In dialogues or in speeches, we use a comma after a person name. Okay, जब किसी person का नेम हो और कोई भी बात बोल रहा हो, सेंटेंस बोल रहा हो या डायलॉग बोल रहा हो,
तो क्या होता है, तो हम उस पर्सन के तुरंत बाद का कॉमा का यूज़ करते हैं, या अपने लिए यूज़ करें या अगर कोई दूसरा पर्सन हो उसके लिए हम बोल रहे हैं तो भी हम इस कॉमा का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हियर, राघव आई विल कॉल यू टुडे। देखो हम बोले भी ना तो थोड़ा सा पॉज हुए थे ना, थोड़ा सा स्टॉप हुए थे ना, तो बोलने में भी और राइट भी करते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ ये करेक्ट फॉर्म है। Now question number D, the last question of this chapter. Punctuate the following sentences. Use comma, full stop, question marks, exclamation marks and apostrophes wherever needed. Class, in this question we have to use all these punctuation marks. Just like number first, I went to a concert last evening. So in the last you will only put a question, a full stop. ओके लास्ट में बस एक फुल स्टॉप आपको यहाँ पे लगा देना है। ओके सेकेंड, द ड्रमर, द गिटारिस्ट एंड द सिंगर वर ट्रूली अमेजिंग। सो इन दिस देर आर 3 persons. So firstly you will here put a comma, the drummer, comma, the guitarist and the singer were truly amazing. In the last you will put a full stop. Okay, next, Rahul, Ankita and Pooja enjoyed the band's performance. Okay, so here firstly you will put a comma after Rahul, and here bands you will put apostrophe sign, and in the last you will put a full stop. यहाँ पे 3 चीज़ करना है, पहला तो राहुल के बगल में कॉमा, फिर जो बैंड्स है तो एपोस्ट्रॉफी साइन और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, we got free shirts, caps and posters with the band's name on them. So firstly we will put a comma here after shirts, then bands you will put apostrophe sign, and in the last you will put a full stop. Next question, what a grand show it was, we plan to go there again. So firstly you will put an exclamation sign here after was, and in the last you will put a full stop. Next, Surbhi, will you come with us? So here firstly you will put a comma after Surbhi and then in the last question mark. Next, yes I would love to. So firstly you will put a comma after yes, I in capital letter, and in the last full stop. Okay, so class, here this chapter 17 punctuation totally completed. Hope you understood very well that where do we use all these marks and what is the importance of these marks. Okay, so class, it's enough for the day. Thank you.